अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज मैं आपको रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है किसी भी सबस्टेंस की, जिस सबस्टेंस के डायमेंशंस यूनिफॉर्म ना हो, जिस सबस्टेंस की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियरली नहीं दिया होगा, ऐसे सबस्टेंसेस की रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मेथड्स बताऊंगा जिन मेथड्स को यूज करके आप किसी भी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, और याद रखोगे बेटा, दो मेथड्स में यूज करूंगा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। दो मेथड्स में यूज करूंगा। मेथड वन, एक मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करेंगे, रो एल बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड यू नो एल एंड ए इज द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए पहले आपको वो दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक सबस्टेंस में जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है। क्योंकि जब आपको पॉइंट्स पता चलेंगे कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की हुई है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि लेंथ कौन सी है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है बेटा, दूसरा मेथड जिससे हम रेजिस्टेंस किसी भी सबस्टेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइडेड बाय द करंट पासिंग थ्रू द सबस्टेंस। ठीक है, आप पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितनी है, करंट देखो कितना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, वहां से आपकी रेजिस्टेंस निकलेगी। और इस मेथड को आगे ले जाके हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और डिवाइड करेंगे करंट। फिर हम क्या करते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने आपको सिखाया हुआ है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इनसाइड ए कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय द करंट डेंसिटी, और आएगा बेटा डी आर। ठीक है, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी लिखा, डिवाइड हम करते हैं आई। ठीक, फिर हम बेटा ये जो करंट डेंसिटी है, इस करंट डेंसिटी आपको पता है ये रेजिस्टिविटी ऐसे ही आएगी, करंट डेंसिटी के बदले हम लिखते हैं करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आएगा बेटा डी आर, होल डिवाइड होगा बेटा ये आई और ये आई कैंसिल होगा, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी रेजिस्टिविटी डी आर, जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया होगा उसकी लेंथ, उसकी छोटी सी लेंथ एंड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस फॉर्मूला से हम बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो मैं ये दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करता हूं किसी भी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। या आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, मैं ये फॉर्मूला दिखाऊंगा कैसे यूज करनी है, और या तो आप ओम्स लॉ यूज कर लो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेथड दिखाया, इस मेथड से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा, इन दोनों मेथड्स को मैं यूज करूंगा, इन दोनों मेथड्स की एप्लीकेशन दिखाऊंगा मैं कि कैसे इनको यूज करना। ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सबस्टेंस इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन may not be uniform or length may not be given accurately, जिसमें आप रो एल बाई ए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उन टाइप्स के सबस्टेंस, वैसे सबस्टेंसेस की रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां पे लेंथ दी होगी, एरिया दिया होगा, रेजिस्टिविटी दी होगी, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकालो। पर वो वाले केसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाए थे। इस वाले क्लास में इस वाले लेक्चर में मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको अगर आपको सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो यही मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। और थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बाकी जाके आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेता हूं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। लेट अस टेक हम एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर सिलेक्ट करेंगे। दिस इज अ सिलेंडर, ये मान लो बेटा आपका एक सिलेंडर लिया यहां हमने। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट्स अ नॉन यूनिफॉर्म, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है,
और इस वाले फेस का जो रेडियस है, इस वाले फेस का, दैट इज ए इज द रेडियस ऑफ दिस फेस, एंड इस फेस की जो रेडियस है दैट इज बी। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो लीनियरली इंक्रीज होती है फ्रॉम ए टू बी। एंड लेट अस सपोज द लेंथ, इसकी जो बेटा लेंथ हम लेंगे ना इसकी, लेट अस सपोज दैट लेंथ इज एल। इस सिलेंडर की जो लेंथ है बेटा वो एल है। ठीक है, और मटेरियल की जो, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप मान लो रो है। इस सबस्टेंस की हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एट वन एंड इट हैज अ radius A and at the other end it has a larger radius B and the radius linearly increases from A to B। ठीक है बेटा, तो कैसे हम इस सिलेंडर की रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, दोनों मेथड्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दोनों मेथड्स दिखाए। सबसे पहले बेटा मेथड वन। ठीक है, मेथड वन से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब R इक्वल टू रो एल बाई ए, इस वाली फॉर्मूला से आप कैसे इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस सिलेंडर में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसका मतलब बैटरी जो है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो लेंथ यही आ जाती है आपकी, तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो वैरी होता है। तो सबसे पहले आप ये मेथड यूज करने के लिए एक एलिमेंट सिलेक्ट करोगे। कहीं भी आप एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, ये आपने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, और इस एलिमेंट की जो यहाँ पे विड्थ है ना, या जिसको आप लेंथ कह सकते हो इसकी, लेट अस सपोज दैट इज dx। dx इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसकी विड्थ। ठीक है, और इसका जो रेडियस आएगा ना बेटा, लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट इज r इज द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो r विल बी इक्वल टू a। यही एलिमेंट अगर आप इस एंड पे लेंगे तो r विल बी इक्वल टू b। इसका मतलब इस r का जो वैल्यू है वो वैरी होता है फ्रॉम a टू b। ठीक है बेटा, और ये जो एलिमेंट है आपने इस एंड से कितना दूर लिया है, लेट अस सपोज दिस एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस एंड। ये जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया इस एंड से आपने कितनी दूरी पे ये सिलेक्ट किया, एट अ डिस्टेंस x। अगर ये एलिमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 0, और ये एलिमेंट अगर इस एंड पे सिलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा l। सो द लिमिट ऑफ x विल बी फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, इसके बाद बेटा मुझे बताओ, ये जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है ना, इसकी रेजिस्टेंस मुझे बताओ यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस इस एलिमेंट की कितनी आएगी। तो बेटा स्मॉल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा रो, मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी रो है तो इस एलिमेंट की भी रेजिस्टिविटी रो आएगी। ठीक, इसके बाद लेंथ कितनी है बेटा इस एलिमेंट की, दैट विल बी dx। सो यू विल राइट dx डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन। बेटा एरिया कितना है, अगर इस एलिमेंट का एरिया, इस एलिमेंट की रेडियस r है तो एरिया आएगा बेटा पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है, सो यू विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड्स। यहां से भी इंटीग्रेट करेंगे, यहां से भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका r आ जाएगा। सो r विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है बेटा, रो dx डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। पर लिमिट्स आपको dx के देने पड़ेंगे, dx का लिमिट है फ्रॉम 0 टू l। तो अब बेटा आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां से अब मैथमेटिक्स का काम है। अब देखो बेटा इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प करता हूं। वो ये है कि पहले आप इस r का वैल्यू निकालो, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो इस r का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देखो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो बेसिक सी फॉर्मूला है रेडियस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू a। दिस a इज द इनिशियल रेडियस, स्टार्टिंग रेडियस क्या है, दैट इज a। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे रेडियस देखनी है कि इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस किसी भी पॉइंट पे कितनी है, तो पहले आप ये वाली रेडियस लिखेंगे a प्लस, फिर आप देखेंगे बेटा कि पर यूनिट लेंथ इंक्रीज इन रेडियस कितना होता है।
पर यूनिट लेंथ इंक्रीज इन रेडियस, मतलब टोटल इंक्रीज इन रेडियस कितना होता है यहाँ पे b minus a, because final radius is b, initial radius is a, so increase in radius is b minus a. What is total length of this cylinder? That is L. So what is per unit length increase in radius? That is b minus a divided by L. So you will write b minus a divided by L. और आपको कहाँ पे निकालनी है रेडियस? At a distance x. तो ये x आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? This is how you find जब भी आपकी रेडियस यूनिफॉर्मली या लीनियरली इंक्रीज होती है, तो किसी भी पॉइंट रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब पहले देखते हैं पहले रेडियस क्या थी, फिर आप देखते हैं कि रेडियस इंक्रीज होती है, पर यूनिट इंक्रीज कितनी है, सो दैट इज b माइनस a बाई एल, टोटल इंक्रीज बाई टोटल लेंथ, मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको कहाँ पे निकालनी है रेडियस। सो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपको देखनी है ना रेडियस कितनी है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। जितना आप आगे जाएंगे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, r का वैल्यू बढ़ेगा। इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, इस इक्वेशन को आप इस एंड पे यूज कर लो। अगर आपको यहाँ पे इस फेस पे देखना है रेडियस कितनी आएगी इस फॉर्मूला से, तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगा ना बेटा, तो x का वैल्यू आएगा l, तो यहाँ पे l दे दो, l कैंसल, a कैंसल, तो r विल बी इक्वल टू b। सो दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है? तो इस इक्वेशन, ये जो रेडियस की आपने इक्वेशन लिखी, यही अब आप इस फॉर्मूला में दे दो, फिर आप इंटीग्रल सॉल्व कर लो। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, ठीक है? सो वी हैव रो dx डिवाइडेड बाय, नीचे है बेटा पाई r स्क्वायर, और r का वैल्यू ये आएगा, दैट विल बी a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय l इंटू x का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो बेटा। सो r विल बी इक्वल टू, ये रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर लाओ, सो रो बाई पाई बाहर आएगा बेटा। सो इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, dx डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा बेटा, a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई l इंटू x का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मे बी अभी ये बहुत बड़ा इंटीग्रल दिख रहा है, तो मैं आपको हिंट देता हूं कि इस इंटीग्रल को आप कैसे सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आप क्या लिखेंगे बेटा, यू विल राइट दिस r इज इक्वल टू, ये रेजिस्टिविटी बाय पाई ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, ठीक है बेटा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, ये dx आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक? डिवाइड, तो नीचे है ना बेटा a आप ऐसे ही लिखो, प्लस ये जो b माइनस a बाई एल है ना बेटा, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू k, लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वल टू k इनटू x, kx का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अब छोटी सी बन गई, अब ये बड़ी दिखाई देती थी, तो हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लिया, वैल्यू यही आएगा, लास्ट में हम इस k का वैल्यू वापस यही देंगे, b माइनस a बाई एल। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, एंड यू नो इसकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। यू कैन राइट दैट, पुट दिस a प्लस के एक्स इक्वल टू वाई, तो फिर डिफरेंशिएशन कर लो, a की 0, k x की k dx आएगी, विल बी इक्वल टू dy, सो dx के बदले आप लिख सकते हो k dy, ठीक है बेटा? सॉरी, dx विल बी इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई k, ठीक है? फिर ये जो आपका इंटीग्रल है, यहाँ पे ये क्या बनेगा, सो r विल बी इक्वल टू रो बाई पाई ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा? ये dx जो है, dx के बदले आप लिखो dy बाई k, ठीक? और a प्लस के वाई के बदले आएगा y, a प्लस के एक्स के बदले आएगा y, ये बनेगा वाई स्क्वायर। नाउ आई होप कि अब ये जो इंटीग्रल बना है ना नीचे, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी आएगी। अब तो बेटा इजी है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, के बाहर आएगा, वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ये y माइनस 2 बनेगा, फिर वाई स्क्वायर डी वाई की इंटीग्रेशन y माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, ऐसे करके इसकी इंटीग्रेशन कर लो। फिर लास्ट में इस y का वैल्यू वापस आप सब्स्टिट्यूट कर लो, a प्लस के एक्स, k का भी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, b माइनस a डिवाइडेड बाई l, जो भी है इस इंटीग्रल का वैल्यू आपका आ जाएगा। लास्ट में जो आपका आंसर निकलेगा बेटा, वो आपका निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो रो ऐसे ही आएगा, पाई ऐसे ही आएगा, और इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा बेटा,
वो आएगा एल। एल इज द टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई ए बी। ए इज द एरिया रेडियस ऑफ दिस सरफेस, दिस फेस, एंड बी इज द रेडियस ऑफ दिस फेस। ये आपकी रेजिस्टेंस निकलेगी बेटा इस सिलेंडर की, ठीक है। यहां से आप खुद सॉल्व कर लेना। सो दिस इज हाउ वी यूज द मेथड ऑफ रेजिस्टेंस टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सबस्टेंस। ये है, इस तरीके से हम किसी भी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बेटा आप, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, आप मेथड पे फोकस करो कि कैसे मेथड हम यूज करते हैं और वी फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको यही आंसर जो है ये दूसरे मेथड से दिखाता हूं कि अगर हम दूसरा मेथड ओम्स लॉ से यही आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो ओम्स लॉ से कैसे सॉल्व करना है इसको, तो आई विल यूज मेथड सेकेंड टू फाइंड द सेम आंसर, ठीक है। तो मेथड सेकेंड है हमारा R इक्वल टू V बाई I, दिस इज योर ओम्स लॉ। तो मैंने आपको अभी बताया, आप देखो R इक्वल टू V बाई I, फिर आप V के बदले लिखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ E dr या E dx। यहाँ पे हमने dx एलिमेंट लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, लेट अस सपोज अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपने dx एलिमेंट लिया है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो अप्रोक्सीमेटली बेटा 0 डिग्री आ जाता है। तो E डॉट dx जो है इट विल अप्रोक्सीमेटली बिकम E dx, ठीक है बेटा। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू L। दिस इज, ये आपने V के बदले लिखा, डिवाइड करेंगे आप I। दिस इज योर इक्वेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हो ना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वही इक्वेशन है बेटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले आप लिखते हो बेटा जो आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा है, दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। ये dx आप ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये I आएगा, डिवाइड I, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू L, ठीक है। ये I आप अलग डिवाइड कर लो या इसी में कर लो, देयर इज नो इशू, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। सो दिस R विल बी इक्वल टू, ये जो रो है ना बेटा, ये रेजिस्टिविटी है तो बाहर आएगी बिकॉज दिस ए कांस्टेंट थिंग। ये जो करंट डेंसिटी है, यू नो दिस करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट J के बदले हमने I बाई A लिखा, दिस फॉर्मूला यू नो। dx आएगा और डिवाइड नीचे में आता है बेटा I, ठीक है। अब ये I और ये I बेटा गया, दिस विल कैंसिल। सो आपका जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आएगी, बाहर आएगी रेजिस्टिविटी और अंदर जो बचेगा बेटा दैट विल बी dx डिवाइडेड बाय A। अब एरिया किसका लेना बेटा, इसी एलिमेंट का जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है, और इसका एरिया कितना आएगा बेटा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू L। अब ये वही फिर से बन गया, अब इस R का वैल्यू अभी आपने निकाला है। सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये रेजिस्टिविटी बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, ठीक है बेटा, dx डिवाइड पाई भी बाहर आएगा, और R का वैल्यू अभी आपने निकाला दैट इज A प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इस इंटीग्रल को अभी आपने सॉल्व किया तो यही वही फिर से बन गया ना। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, वो आएगा बेटा रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई पाई into length divided by A into D. So this is your formula for the resistance of a cylinder which has a non-uniform cross-sectional area. ठीक है बेटा? I hope you understood this method. ठीक है? जो चलो बेटा, इसी मेथड से मैं आपको इस हॉलो सिलेंडर की रेजिस्टेंस निकाल के देता हूं। ये एक हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर की इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस है इसकी B। इसकी जो लेंथ है बेटा दैट इज L एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस सिलेंडर इज रो, ठीक है। इसका बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ दिस AB एंड रो एंड L, ये हम निकालेंगे जो दो मेथड्स मैंने आपको दिखाए, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज हम दो केसेस इसमें डिस्कस करेंगे। एक, हम बैटरी कनेक्ट करेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में तो निकालेंगे रेजिस्टेंस। दूसरा केस हम लेंगे, हम इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे, तब जाके ये लेंथ आएगी, ये एरिया आएगा, तो निकालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा।
तो लेट अस सपोज द बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे बैटरी कनेक्टेड है तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अप्लाइड इज V, और इस बैटरी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप होगा इनसाइड द मटेरियल, लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, मेथड फर्स्ट से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस की, तो मैं लिखूंगा मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट क्या है बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है बेटा। देखो इस ये मेथड से इसका जो आंसर है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहले रेजिस्टिविटी रो है इस मटेरियल की, लेंथ कितनी आएगी बेटा, लेंथ बैटरी डिसाइड करेगी, यहां से यहां तक जो लेंथ आती है वो L आएगी, तो लिखो डायरेक्टली L डिवाइड, एरिया कितना आता है बेटा। अब यहाँ पे हमको एलिमेंट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरिया कांस्टेंट रहता है ना, तो एरिया क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन आएगा, पर ये अंदर से खाली है, तो एरिया नेट एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आएगा बेटा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। आउटर एरिया इज पाई बी स्क्वायर, इनर एरिया इज पाई ए स्क्वायर, इन दोनों को आप बीच में जो है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका नेट एरिया आ जाएगा। तो वो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा, रो एल डिवाइडेड बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ये इस सिलेंडर की रेजिस्टेंस। देखो यही आंसर अगर आप दूसरे मेथड से निकालना चाहोगे ना, देखो कैसे करना बेटा, मेथड सेकंड। तो दूसरा मेथड क्या है बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या करते हैं हम, डायरेक्टली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, फिर V के बदले हम क्या लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर या E डॉट डी एक्स या E डॉट डी एल, जो भी आपको अच्छा लगे, E डी आर। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मान लो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एलिमेंट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी जो थिकनेस है, लेट अस सपोज दैट इज डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, और इस लेंथ की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो क्योंकि आपको ये डी आर, इसकी लेंथ, एलिमेंट जो लिया ना बेटा, ये वाला एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन यही आएगी, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा E और डी आर के बीच, 0, तो E डॉट डी आर आपका बनेगा E डी आर, ठीक है बेटा। और इसकी जो लेंथ, डी आर का लिमिट क्या है, ये डी आर, ये एलिमेंट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये डी आर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो लेंथ आएगी बेटा 0, और यही डी आर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो लेंथ आएगी L। तो इसकी जो टोटल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी फ्रॉम 0 टू L, ठीक है बेटा। सो डिवाइड, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि ये जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है, यू हैव टेकन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस एंड, तो इस R का जो इनिशियल वैल्यू इस पॉइंट पे आएगा वो आएगा बेटा 0, और इस R का यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिमिट्स यहाँ पे लिखे 0 टू L। तो डिवाइड कर लो आप I, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी दिखाया वैसे ही करेंगे हम। सो वी विल राइट दिस R इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हम लिखेंगे बेटा रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, और आएगा बेटा डी आर, ठीक है। लिमिट आएगा फ्रॉम 0 टू L, तो डिवाइड हो जाएगा बेटा I, ठीक है। यही है ना, यू नो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी into resistivity. So R will be equal to integration from 0 to L, resistivity ऐसे ही, current density is equal to I divided by area cross section into dr, और divide होगा बेटा I। अब ये I और ये I कैंसिल। अब मुझे बताओ यहाँ पे रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, बाहर आएगी, यहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट है ना बेटा, क्योंकि इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो रो और ए बाहर आएगा। So this will be equal to rho divided by area into integration of dr from 0 to L, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, this will be equal to रो तो ऐसे ही है, डिवाइड, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, वो आएगा ना पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम 0 टू L कितना आएगा बेटा, वो आपका L आएगा। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो यही आंसर जो आपने पहले मेथड से निकाला वही आंसर आपका इस मेथड से भी आ जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो, सो दिस वाज एक्चुअली केस फर्स्ट, जहां पे हमने जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी थी बिटवीन दीज टू एंड्स, क्योंकि हमने बैटरी इस ऐसे कनेक्ट कर ली थी।
अब देखो हम दूसरे केस में हम क्या करेंगे बेटा, हम बैटरी जो है बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे बैटरी को, तो फिर निकालेंगे हम रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमको रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी है। ये हमारी लेंथ आएगी और ये आएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे पहले जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया था ना, वो आपने ये वाला किया था, पर अभी जो आप एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना बेटा, जब आप एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं वो एलिमेंट आपको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में, तो आपको जो एलिमेंट लेना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, dx या dl आप इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो आप वो एलिमेंट ऐसे ले लो, लेट अस सपोज दिस इज योर एलिमेंट, ठीक है, ये आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऐसे, और ये नीचे से भी लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप जब एलिमेंट ले रहे हो ना बेटा, अभी आप कर्व्ड सरफेस में ये एलिमेंट ले रहे हो। सो दिस एलिमेंट इज बेसिक लाइक दिस, ये आपने फुल सिलेंडर में एलिमेंट ले लिया है छोटा सा, जिसकी जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है, इस एलिमेंट की थिकनेस dx है। अगर आप इस एलिमेंट को बेटा साइड व्यू से देखोगे ना, तो ये बेसिकली आपको ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि साइड से तो ये सर्कल्स दिखाई देंगे। पहला सर्कल दिखाई देगा ऐसे, इसकी रेडियस है a, दूसरा सर्कल दिखाई देगा, उसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस है बेटा a, इसकी रेडियस है बेटा b, और जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया वो ऐसे है, दिस इज योर एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट की जो आपने थिकनेस सिलेक्ट कर ली है, ये वाली थिकनेस, दैट इज dx, यू हैव टेकन द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट एज dx। और मुझे बताओ बेटा, इस ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, अगर आप इनर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना आएगा बेटा, उसकी रेडियस है ना a, तो कर्व्ड सरफेस आएगा 2 पाई a इंटू लेंथ। आउटर सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस कितना आएगा बेटा, 2 पाई b इंटू लेंथ। जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है जिसकी थिकनेस है dx, उसका कितना आएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेट अस सपोज उसकी जो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, लेट अस सपोज दैट रेडियस इज r, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस आएगा वो आएगा बेटा 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। समझ आ रहा है बेटा। अब आपने यहाँ पे dx लिया है ना एलिमेंट, तो आप इस r के बदले लिखो x, जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है x से कितना दूर आपने सिलेक्ट किया है उसको, एट ए डिस्टेंस x, तो उसकी जो थिकनेस है बेटा, थिकनेस या लेंथ मान लो आप, दैट इज dx, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका 2 पाई x इंटू एल, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस निकाल के देता हूं ओम्स लॉ से, सेकंड मेथड से। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू v बाय i, ठीक है बेटा। तो फिर आप लिखते हो v के बदले इंटीग्रेशन ऑफ e dx या e dr, अब आपने यहाँ dx लिया है तो dx डिवाइडेड बाय i आएगा, ठीक है। और x के जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ आएंगे बेटा, x है ना इसकी रेडियस, तो रेडियस कहाँ से कहाँ वैरी होती है, फ्रॉम a टू b, बिकॉज इनर रेडियस इज a एंड आउटर रेडियस इज b, ठीक है बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू e के बदले हम क्या लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, और आएगा बेटा आपका dx डिवाइड आएगा बेटा I, एंड देन लिमिट विल बी फ्रॉम a टू b। सो दिस विल बी, रेजिस्टिविटी को बाहर ले जाओ, करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है बेटा, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में बेटा करंट पास हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आएगा ना, वो कर्व्ड सरफेस आएगा सारा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसी एलिमेंट का लेना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट आपने यहाँ ही नहीं, आपने ये पूरे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में ये एलिमेंट सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द एरिया एंड dx होल डिवाइडेड बाय i। अब ये i और ये i कैंसल, लिमिट विल बी फ्रॉम a टू b, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू रो, ऐसे ही आएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx ऐसे आएगा बेटा, डिवाइड, कितना एरिया आता है बेटा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू, दैट इज 2 पाई x इंटू लेंथ, ठीक है बेटा। ये जो नीचे आए हैं वो कैंसिल हुआ है। अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लो, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। कांस्टेंट कौन कौन सा है, सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, डिवाइड 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और l भी कांस्टेंट, बाहर आएंगे तो इंटीग्रेशन विल बी dx बाई x, ठीक है, फ्रॉम a टू b।
अब आपको पता है बेटा इसकी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, दैट्स log of x, सो r विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय 2 पाई l इनटू ln ऑफ x, और लिमिट आएगा फ्रॉम a टू b, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज रेजिस्टेंस विल बी 2 पाई l, रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय 2 पाई l, l इज द लेंथ, वी हैव log ऑफ, पहले अपर लिमिट आएगा b, फिर माइनस लोअर लिमिट आएगा a, ये बनेगा log ऑफ b माइनस log ऑफ a, वो बनेगा बाद में बेटा log ऑफ b बाई a. सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है बेटा. सो बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पर्पस सॉल्यूशन दिखाना नहीं था. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब पर्पस खाली था कि मैं आपको मेथड सिखाऊं कि किस मेथड से कैसे हम किसी भी सबस्टेंस की रेजिस्टेंस बेटा निकाल सकते हैं. सो वी हैव टू बेसिक मेथड्स, वन इज द बेसिक फॉर्मूला rho l by a and another is the Ohm's law which can also be used to find the resistance. ठीक है बेटा. I hope कि you might have grasped these basic examples, particularly the method which I am focusing on. ठीक है बेटा, इसको बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगा. थैंक यू.